और वीरू के पीछे पड़ा है। भागो देखता हूँ आज कितना भागोगे। तभी रास्ते में एक पुराना पुल आया। वीरू ने तो पुल पार कर लिया, पर ये क्या, गब्बर के वजन से पुल टूट गया। जय और गब्बर रस्सी से पुल पे लटक गए। अरे जय, कहाँ लटक गया? अब मैं क्या करूँ? अरे कुछ कर भाई, पहले इस गब्बर से पीछा छुड़ाना होगा। ऐसा कर, तो रस्सी को हिला, मैं जोर से पकड़ लेता हूँ। मैं भी जोर से पकड़ लेता हूँ। वीरू रस्सी को हिलाने तो लगा, पर दोनों ज्यादा हिल नहीं रहे। गब्बर की पकड़ इतनी कमजोर नहीं। वीरू और जोर से हिला। वीरू ने रस्सी को और तेज हिलाना चालू किया। गब्बर तो ज्यादा नहीं हिला, लेकिन जय बहुत तेजी से स्विंग करने लगा। अरे अरे बस कर भाई, तू मेरी साइड है या इसकी? पर ऐसा क्यों हो रहा है? जय की रस्सी ही क्यों तेज हिल रही है, गब्बर की क्यों नहीं? ऐसा रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। रेजोनेंस? जब किसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी लगाई जाने वाली फोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो रेजोनेंस की फिनोमेना ऑब्जर्व की जाती है। रेजोनेंस में सिस्टम मैक्सिमम एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर क्यों? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हें जय को झूला झुलाना है। अब अगर तुम्हारी टाइमिंग सही है, यानी तुम्हारी फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी झूले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो झूला दी गई फोर्स पे मैक्सिमम दूरी यानी एम्पलीट्यूड तय करेगा। वहीं अगर टाइमिंग सही नहीं है, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो फोर्स झूले को कभी तेज करेगी तो कभी धीमा। तो अब मैं क्या करूं? यहाँ जय और गब्बर रस्सी से पेंडुलम की तरह लटक रहे हैं। जब पेंडुलम छोटे एंगल पे स्विंग करता है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। इसमें उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कांस्टेंट होते हैं, यानी सभी छोटे एंगल्स के लिए पेंडुलम को स्विंग करने में बराबर टाइम लगता है, और ये टाइम रस्सी की लंबाई और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। यहाँ जय की रस्सी छोटी है, इसलिए इसके स्विंग करने का टाइम पीरियड कम और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और गब्बर की रस्सी लंबी है, यानी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब वीरू ने रस्सी तेजी से हिलाई, तो जय वाले पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई और रेजोनेंस क्रिएट हुआ, जिससे जय ज्यादा हिलने लगा। अच्छा, अब समझा। गब्बर की रस्सी ज्यादा लंबी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब रस्सी को धीरे धीरे यानी कम फ्रीक्वेंसी पे हिलाना है। वीरू ने ऐसा ही किया और अब गब्बर तेजी से स्विंग करने लगा। ये कैसा जादू है? मैं ज्यादा हिल रहा हूँ और जय नहीं। नहीं गब्बर, ये जादू नहीं है, फिजिक्स है। अगली बात पढ़ के आना। लगता है मुझे अब स्टोरी वाइज को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये सोचो, अगर जय और गब्बर की रस्सी की लंबाई बराबर होती तो क्या ये तरीका काम करता? रेजोनेंस का यही